नेक्स्ट पार्ट आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस बताए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या आता था, मतलब न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये वाले कंसेप्ट भी इन शॉर्ट बताए थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। बिफोर दैट, जस्ट वन मोर टाइम द डेफिनेशन. Artificial intelligence is the intelligence given to the machines or computer programs. Okay, it is a branch of computer science. Visible है क्या सभी को? हेलो, स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then artificial intelligence, it is a branch of computer science by which we can create intelligent machines which can behave like a human, think like a human and able to make decisions. Okay, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं मशीन को, जो बिहेव कर सकते हैं ह्यूमन के जैसे, थिंक कर सकते हैं ह्यूमन के जैसे, एंड आल्सो मेक द डिसीजंस. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट व्हेन अ मशीन कैन हैव ह्यूमन बेस्ड स्किल. अभी देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमन के जैसे स्किल अप्लाई करके अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है. देन व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अभी नेक्स्ट पार्ट आता है कि क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेफर किया जा रहा है, व्हाई. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जॉन मैक कैर्थी इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उन्होंने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड इंट्रोड्यूस किया था. लेकिन उसकी जरूरत क्या थी? व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नीडेड. ओके, तो before learning about artificial intelligence we should know what is the importance of AI. तो importance ये है, with the help of AI you can create such software or devices which can solve real world problems. जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर या डिवाइस की जरूरत थी, इसलिए हमने एआई को प्रेफर किया. विथ एक्यूरेसी सच एज हेल्थ इशू, मार्केटिंग, ट्रैफिक इशू, these are the some examples. With the help of AI, you can create your personal virtual assistant such as Cortana, Google Assistant, Siri. ये आपने सुने होंगे वर्ड्स. गूगल असिस्टेंट मोबाइल में भी होता है जो हमारे क्वेश्चन के आंसर देता है. कोर्टाना है, सीरी है. एप्पल में सीरी का एक सॉफ्टवेयर यूज किया है गूगल असिस्टेंट के जैसे. देन दीज आर द नथिंग बट वर्चुअल असिस्टेंट. असिस्टेंट है जो आपके क्वेश्चन के रिप्लाई कर सकता है. With the help of AI, you can build your robots which can work in an environment with survival of human can be at risk. जहाँ पे ह्यूमन के लिए रिस्क है, ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए हमने रोबोट्स बनाए विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड AI ओपन अ पाथ फॉर अदर न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू डिवाइसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज. और विद द हेल्प ऑफ AI न्यू टेक्नोलॉजीज डे बाय डे बिल्ड हो रहे, न्यू डिवाइसेस आ रहे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे. नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर फील्ड बट ऑल ओवर द फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत थी, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेफर किया जा रहा है. वाई का आंसर मिल गया अभी सभी को. ठीक है, देन द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? रिप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस. फर्स्ट गोल ये है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लिकेट करना, शो करना, जैसे सेम जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस शो होता है वैसे. सॉल्व नॉलेज इंटेंसिव टास्क, जहाँ पे नॉलेज की जरूरत है ऐसे टास्क को सॉल्व करना. एन इंटेलिजेंट कनेक्शन ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन. परसेप्शन मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि परसेप्शन ड्राइविंग कार में जैसे यूज हो रहा है कि पहले डिस्टेंस को परसेप्शन देखना कि कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, आगे लेफ्ट राइट टर्न लेना है, आगे व्हीकल है या नहीं, तो उसको पहले परसेप्शन करना और उस हिसाब से एक्शन करना. देन बिल्ड अ मशीन विच कैन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लेइंग अ चेस, play some surgical operation, driving a car, and last one is creating some system which can in exhibit intelligent behavior, learn new things by itself, demonstrate, explain and can advise to its user. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऐसे सिस्टम की जरूरत थी कि जिनका बिहेवियर, जिनका मतलब जिनका एक्सप्लेन, जिनके बिहेवियर के थ्रू हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, नॉलेज इंटेंसिव टास्क कर सकते हैं. तो ये उसका मेन फोकस था. तो इसीलिए these are the goals of artificial intelligence. Okay,
अभी नेक्स्ट आता है कि कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच, ये भी आता है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, अभी मैंने कल के लेक्चर में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोला था कि अगर आप किसी न्यू जगह पे जाते हो, आपको उसका लैंग्वेज पता नहीं, तो वहां पे भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लैंग्वेज ट्रांसलेटर का ऐप इंस्टॉल करके या फिर वाया द गूगल आप कोई सेंटेंस डालोगे, उसको कन्वर्ट करोगे अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में। तो दिस इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेक्स्ट आता है कि कौन से फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करंटली वर्क कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इज नॉट ओनली वर्क इन कंप्यूटर साइंस बट आल्सो साइकोलॉजी, न्यूरॉन साइंस, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिलोसॉफी, मैथ्स, सोशियोलॉजी एंड अगेन रिसर्च, आप बोल सकते हो उसमें ह्यूमैनिटी, देन एचआर मैनेजमेंट। तो ये वाले हेल्थ केयर सिस्टम, दीज आर द नंबर ऑफ एरियाज बोल सकते हो कि ये वाले सब्जेक्ट्स लिखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स ही नहीं, अदर एरियाज में भी जैसे मैथमेटिकल्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एचआर सिस्टम, देन आप पर्सनल असिस्टेंट के जैसे पर्सनल फॉर पर्सनल यूज, इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग फील्ड में यूज किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि नॉर्मली ये वाले जो फील्ड्स यहाँ पे मेंशन किए, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, नॉलेज के लिए, या फिर परसेप्शन या फिर पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज किया जाता है। अभी देखो जितने फील्ड्स है उनका एप्लीकेशन अलग हो सकता है। मतलब अभी मैथ्स के लिए मैथ्स का कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा। तो न्यूरॉन साइंस में विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्रेन के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग कंप्यूटर साइंस में आप प्रोग्राम बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं। तो सोशियोलॉजी में आप फेसबुक है, जहाँ पे अलग अलग चैट बॉक्स आता है। फेसबुक ही नहीं, अलग अलग सोशल मीडिया में चैट बॉक्स भी रहता है जो असिस्टेंट की जैसे हेल्प करता है हमें। जैसे अगर कोई, अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या क्या आएंगे। एडवांटेजेस मैंने कल के लेक्चर में भी बताए थे, आज फिर से एक और बार बता रही हूँ। हाई एक्यूरेसी विथ लेस एरर। फर्स्ट एडवांटेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि एक्यूरेसी ज्यादा होती है और एरर्स कम होते हैं। हाई स्पीड होता है, जो काम ह्यूमन को कंप्लीट करने के लिए कुछ मिनट्स लगने वाले होंगे, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को विद इन अ सेकेंड कंप्लीट होता है। हाईली रिलायबल है। रिलायबिलिटी का वर्ड आपने सुना होगा। रिलायबिलिटी वर्ड नॉर्मली तब आता है कि अगर रिलायबल मतलब वो एक से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर सॉल्यूशंस होते हैं, एक अगर फेल हो गया तो दूसरे को हम पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हो। और रिलायबिलिटी उसका मतलब उसका परफॉर्मेंस ज्यादा रहता है, परफॉर्म मोर एक्शन एंड मल्टीपल एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। यूजफुल फॉर रिस्की एरिया, जैसे मैंने बोला कि रोबोट वाला जो है, जैसे मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए करंटली रोबोट्स के ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो जैसे ऐसे जिस तरह से अगर रोबोट्स अगर हम यूज करेंगे वॉर के जैसे या फिर मिलिट्री एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे ह्यूमंस जो है, मतलब ह्यूमन वॉर में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन को जो रिस्की एरिया है जहाँ पे उनकी वजह से उनको कोई भी डैमेज हो सकता है या फिर किसी की जान जा सकती है, तो वो उस एरिया में आप रोबोट्स को भेज के वार में यूज कर सकते हो। डिजिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट जैसे अभी बोले हमने सिरी या फिर अलग अलग जो है एप्लीकेशन, गूगल असिस्टेंट, कोर्टाना, दीज आर द डिजिटल असिस्टेंट, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट के थ्रू आप हेल्प ले सकते हो या फिर नॉलेज आंसर ले सकते हो। यूजफुल एज ए पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी में भी यूज होता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज हो रहा है तो पब्लिकली यूज होगा वो। फेशियल रिकॉग्निशन, आप फेस का पासवर्ड रखते हो तो उसके लिए यूज होता है। एटीएम मशीन में आप करते हो। तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस है कि इट इज यूजफुल फॉर पब्लिक यूटिलिटी, डिजिटल असिस्टेंट है, इट इज यूज फॉर रिस्क एरिया, हाईली रिलायबल, हाई स्पीड, एज वेल एज उसका एडवांटेज क्या रहेगा फर्स्ट वाला, it is high accuracy with less error. Okay, these are the advantages of
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मैंने जितने पॉइंट्स बताए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैंने फिर से रिकॉल किया, डेफिनेशन एंड एडवांटेजेस। इतने पॉइंट्स में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो फिर से मैं रिपीट कर सकती हूँ, मैसेज कर सकते हो आप लोग, या फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। किसी को डाउट है? ठीक है, यस नो कुछ रिप्लाई होना चाहिए प्लीज। और थोड़ा जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बीच में एक बार लिंक स्टार्ट कर दिया है, प्रेजेंटेशन या फिर पीपीटी स्टार्ट किया है, तो बार बार मुझे ये ज्वाइन करने के लिए मतलब बीच में टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो आप अगर टाइम पे अगर ज्वाइन होते हो स्टार्ट में ही तो अच्छा रहेगा। लिंक आपकी भी लगेगी और मेरी भी। ठीक है, तो यहाँ पे तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके डिसएडवांटेज देखते हैं, क्या डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले आता है कि एवरीडे टेक्नोलॉजी में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, तो सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि उसका कॉस्ट ज्यादा रहता है, हाई कॉस्ट। उसमें हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, और उसकी वजह से उसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उसका मेंटेनेंस भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज हाई कॉस्ट, कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और जिस काम के लिए बनाया वो मशीन वो उतना ही काम करता है, उसके आगे वो ज्यादा नहीं कर पाता, जब तक आप उसको प्रोग्राम उसका अपडेट नहीं करोगे या फिर उसके स्किल्स नहीं बढ़ाते, तब तक वो उतना ही मतलब कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जितना बताया उतना ही करेगा, उसके आगे वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ट्रेन और प्रोग्राम उसको हमने लर्न करवाया हुआ है, वो खुद से नहीं सीख नहीं सकता, नॉलेज गैदर नहीं कर सकता। नो फीलिंग एंड नो इमोशंस, रोबोट्स को नो फीलिंग नो इमोशंस होते। रोबोट देखा होगा आपने फिल्म, उसमें भी है कि फीलिंग नहीं होता है, इमोशंस नहीं होते, और जब फीलिंग और इमोशंस डाल देते हैं तो वो किस तरह से डैमेज कर सकता है, मतलब तो उसको अगर इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो वो कुछ चीजें समझ नहीं पाता, या फिर खुद उस हिसाब से पर्टिकुलर जैसे होना चाहिए उसका एक्शन पर्टिकुलर इवेंट पे वो नहीं कर पाता। उस टाइम पे वो किसी चीज को हार्मफुल कर सकता है, हार्म कर सकता है यूजर को, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया को हार्म कर सकता है। ठीक है, इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन, और ज्यादा अगर टेक्नोलॉजी हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो डिपेंडेंट की वजह से क्या होता है कि हम खुद अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज यूज नहीं करते, कि कोई रिमेम्बर नहीं करना है। जैसे हम इसका अगर एग्जांपल ले ले, तो मोबाइल फोन में होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग सारे जो नंबर है वो नंबर हमारे मोबाइल में सेव रहते हैं, लेकिन अगर अगर इन केस हमारा मोबाइल बंद पड़ जाए तो उस टाइम पे हमारा एक भी मोबाइल नंबर अगर याद नहीं रहा तो हम कॉल नहीं कर पाते, मतलब वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मोबाइल। तो हम हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज की एटलीस्ट 2-3 नंबर याद रखना है, या फिर जो हमारे रिमेम्बर लेवल जो यूज होना चाहिए वो हम वहाँ पे यूज नहीं करते। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाई कॉस्ट, the machine can't think out of the box, no feeling and emotion, it increase the dependency on machines. Okay, so these are the disadvantages of artificial intelligence. Now the main important topic of artificial intelligence or AI is the types of intelligence. कितने types है intelligence के? Artificial intelligence can be divided into various types. There are mainly two types of main categorization, type 1 and type 2. Okay, और टाइप 1 और टाइप 2 को और थोड़ा सा वहाँ पे और डिवाइड किया है, एलोबरेट किया है कि नैरो एआई, जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, और टाइप 2 को डिवाइड किया है रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है, ये आपका सिलेबस का पॉइंट है, टाइप्स ऑफ एआई। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एआई, तो इसके रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी देखते हैं फर्स्ट टाइप कौन सा है। बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज मतलब वो एआई कितना काम कर सकता है, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वीक और नैरो एआई में डिवाइड किया गया है। अभी नैरो एआई क्या होता है? नैरो एआई इज अ टाइप ऑफ एआई which is able to perform a dedicated task with intelligence. The most common and currently available AI in narrow AI is the
in the world of artificial intelligence. Narrow AI cannot perform beyond its field or limitation as it is only trained for specific task. Hence, it is also termed as a weak. अब देखो, जैसे नैरो एआई है, नैरो एआई को क्या है कि डेडिकेटेड टास्क के लिए इंटेलिजेंस के साथ उसको बनाया गया है। तो डेडिकेटेड टास्क के लिए उसको यूज किया जाता है, लेकिन उसके आगे मतलब बियॉन्ड द लिमिट या फिर बियॉन्ड द फील्ड जो जिसके लिए बनाया उतना ही काम करता है, उसके आगे नहीं कर सकता। और वो स्पेसिफिक टास्क के लिए इट इज ओनली ट्रेन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। तो अगर स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर कोई एआई यूज होगा तो वो वीक एआई होगा। अभी देखो वीक एआई, उसका एग्जांपल एक दिया है एप्पल सीरीज, a good example of narrow AI but it operate with a limited predefined range of functions। अभी ये narrow AI है, और narrow AI को आप weak AI भी कह सकते हो, मतलब दोनों नियर अबाउट सेम है। narrow का मतलब क्या है कि विद इन द लिमिट अगर काम करता है तो उसको narrow वर्ड कहेंगे, और विद इन द लिमिट के आगे अगर वो विदाउट ट्रेन अगर कोई काम नहीं कर सकता तो उसे कहेंगे वीक एआई। वीक मतलब नैरो भी है, मतलब उसका स्पेसिफिक फील्ड में ही काम कर रहा है इसलिए उसको नैरो वर्ड यूज किया है, और उसका वीकनेस ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स वो वर्क नहीं कर सकता इसलिए उसको वीक एआई भी कहा है। तो नियर अबाउट दोनों टर्म्स को और वर्ड यूज करके सेम कहा गया है। लेकिन आप बोल सकते हो कि नैरो एआई से नैरो एआई से वीक एआई, मतलब वीक एआई से थोड़ा नैरो एआई अच्छा रहेगा। IBM वाटसन सुपर कंप्यूटर आल्सो कम्स अंडर द नैरो एआई। IBM ने सुपर कंप्यूटर बनाया था जो भी नैरो एआई के अंडर आ रहा था, as it uses an expert system approach combined with machine learning and natural language processing। वो दो लैंग्वेज के लिए दो लर्निंग के अप्रोचेस के लिए बनाया था, एक मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग वर्ड फिर से आया है, एक और बार बताती हूँ कि मशीन्स को लर्न करवाना, मशीन्स को इंटेलिजेंस देना, इसे कहते हैं मशीन लर्निंग। कि मशीन को ट्रेन करके अगर इंटेलिजेंट बनाया और उस हिसाब से मशीन अपने आप अगर ऑपरेट करता है, एक्शन करता है, तो उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज हम यूज करें उसी लैंग्वेज में अगर वो प्रोसेस कर सकेंगे तो उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ नैरो एआई आर प्लेइंग चेस, purchasing suggestions on e-commerce sites, self driving cars, speech recognition and image recognition। अभी ये नैरो एआई के सारे ऑप्शंस दिए कि यहाँ पे वो इतने ही फील्ड में काम करते हैं। प्लेइंग चेस, चेस के अलावा दूसरा गेम खेल ही नहीं पाएगा। सजेशंस अगर देने आप, जैसे आपने कुछ वेबसाइट्स बनाए, ई कॉमर्स के वेब प्रोजेक्ट्स बनाते हो आप, उसमें सजेशंस देखते हो कि कस्टमर्स के हिसाब से उनको सजेशंस देना, तो ई कॉमर्स साइट होता है। या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार, कार ड्राइविंग में सिर्फ वो कार ड्राइवर के रिलेटेड जितने एक्टिविटीज है उतने उनको हेल्प करेगा। स्पीच रिकॉग्निशन में स्पीच को ही रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये वाले जो एप्लीकेशन है यहाँ पे पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर कोई एआई यूज किया जाता है तो वो नैरो एआई होगा। जनरल एआई क्या होता है? जनरल एआई इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच कुड परफॉर्म एन इंटेलेक्चुअल टास्क विथ एफिशिएंसी लाइक अ ह्यूमन। ह्यूमन के जैसे होता है थोड़ा सा, मतलब वो एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। द आइडिया बिहाइंड द जनरल एआई टू मेक such a system which could think smarter and think like a human by its own। जो ह्यूमन के जैसे खुद सोच सकता है, अपना जैसे बोल सकते हैं कि स्मार्टर लाइक एज ए ह्यूमन, तो उस एआई को आप जनरल एआई में कन्वर्ट कंसिडर कर सकते हो। Currently, there is no such system exist which could come under the general AI and can perform any task as a perfect as a human। अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम बनाया नहीं है कि जो जनरल एआई में आएगा लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग के जैसे सारे, मतलब नॉट ओनली पर्टिकुलर फील्ड बट अदर फील्ड्स के भी टास्क कंप्लीट कर सके। वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स आर नाउ फोकस ऑन डेवलपिंग सच मशीन्स। और सारे रिसर्चर्स इसके ऊपर फोकस कर रहे कि ऐसे मशीन को बनाए कि जो लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग के जैसे वर्क कर सके। ओके, तो अंडर रिसर्च एरिया चल रहा है ये, लेकिन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स लग रहे हैं उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट वाला एआई आता है सुपर एआई। सुपर एआई, सुपर एआई is a level of intelligence of a system at which machine could
surpass human intelligence and can perform any task better than human with cognitive properties. मतलब नॉट ओनली ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन से भी अच्छा इंटेलिजेंस अप्लाई करके अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा तो उसको सुपर एआई कहेंगे। देखो पहला वाला कौन सा था, नैरो और वीक एआई था। 2 नंबर का था जनरल एआई और 3 नंबर का है सुपर एआई। Some key characteristics of super AI or strong AI include the capability like to think, to reason, to solve the puzzle, make judgment, plan, learn and communicate by its own. ये सारी चीजें जो कर पाएगा वो सारा सुपर एआई में आएगा। सुपर एआई is a hypothetical concept of AI. Development of such system in real is still world changing task. अभी देखो बना के रखे है टाइप्स, लेकिन उसके अंदर कोई भी इंक्लूड नहीं करके रखा है उन्होंने, सिर्फ नाम देके रखा है कि ये नैरो है, ये जनरल है और ये सुपर है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। नाम देके ऐसे मतलब 3 कैटेगराइज बना के रखे उन लोगों ने कि ये नैरो एआई होता है, ये जनरल एआई होता है, लेकिन अभी तक उनके एग्जाम्पल्स अगर आपको देने तो जनरल एआई के लिए भी कोई एग्जाम्पल नहीं है, ना ही सुपर एआई के लिए। जनरल एआई के लिए अगर एग्जाम्पल नहीं है तो सुपर एआई पॉसिबल ही नहीं है, इन शॉर्ट। ठीक है, बट दीज आर द टाइप्स ऑफ एआई, लेकिन ये टाइप्स है एआई के। और दूसरा होता है ये कैपेबिलिटीज के बेसिस के ऊपर बनाया था। और टाइप 2 जो है, ये देखो ये टाइप 2, टाइप 1 में नैरो, जनरल एंड स्ट्रॉन्ग, नैरो को वीक एआई भी कहा था। लेकिन टाइप 2 में, और ये टाइप 1 इज बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज। अभी टाइप 2 देखना है हमें, जहाँ पे रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये वाली चीजें आएंगी टाइप 2। ओके, तो टाइप 2 में सबसे पहले आता है reactive machines. Purely reactive machines are the most basic type of artificial intelligence. Such AI systems do not store memories or past experience for future actions. These machines only focus on the current scenario and react on it as per possible best action. IBM Deep Blue system is an example of reactive machines. Google AlphaGo is an example of reactive machines. तो ये वाले देखो, अभी आप माइक्रो प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हो ना इसमें ईटीआई सब्जेक्ट में, तो ये वाले जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं उसके ऊपर आप माइक्रो प्रोजेक्ट्स लिख सकते हो कि आईबीएम का डीप ब्लू सिस्टम क्या है, या फिर गूगल का अल्फागो क्या है, तो उसके ऊपर भी आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। देखो अभी रिएक्टिव सिस्टम का मतलब उन्होंने ये बताया कि रिएक्टिव, प्योरली रिएक्टिव सिस्टम क्या रहता है कि ये पास्ट एक्सपीरियंस को प्रेफर नहीं करता है। डू नॉट स्टोर द मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंस, तो पास्ट एक्सपीरियंस में क्या हुआ था या फिर प्रीवियस में क्या हुआ था उसकी मेमोरीज को नहीं स्टोर करता। ये फ्यूचर एक्शंस के लिए जैसे फोकस सिनेरियो जो है, करंट सिचुएशन जो है उस हिसाब से बेस्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है उस हिसाब से एक्शन लेना, पास्ट में क्या हुआ था, उस टाइम पे क्या किया था, कौन सा सॉल्यूशन अप्लाई किया था, तो उतना इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसको अप्लाई नहीं करते। करंटली जो सिनेरियो है, करंटली जो सिचुएशन है उसके लिए बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, उसको अप्लाई करने वाले मशीन्स को रिएक्टिव मशीन्स कहा जाता है। ओके अब देखो इसका अगर एग्जांपल देखना है तो अभी अभी तक हमारा ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई थी कि जिसके लिए हमें ऑनलाइन लर्निंग करना पड़ेगा। अभी तक सभी ऑनलाइन ऑफलाइन ही था, तो ऐसे नहीं देखा कि इसके पहले कभी ऑनलाइन एजुकेशन हुआ था क्या, उसमें कैसे पढ़ाया था। नो, करंट सिचुएशन देखा कि यहाँ पे ऑफलाइन एजुकेशन पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन लेना पड़ेगा। करंट सिनेरियो के हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए गूगल मीट है, जूम ऐप है, these are the various solution, then take the best action, take the best solution and best action और उसको अप्लाई करना। तो ये रिएक्टिव मशीन्स आप कंसिडर कर सकते हो, करंट सिनेरियो को देख के अप्लाई करना। देन लिमिटेड मेमोरी मशीन कैन स्टोर द पास्ट एक्सपीरियंस और सम डेटा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर डेटा सेव होता है, हेलो प्लीज जितना समझा है उसके यस लिए मैम। आप मैसेज कर सकते हो। हाँ, मैसेज कर रहे हो आप लोग, या फिर कोई रिपीट करना है टॉपिक तो वो बोलो। जितना बताया वो समझ में आया? अभी टाइप्स ऑफ एआई चल रहे हैं।
नो डाउट? ओके सभी के लिए, ठीक है। प्लीज और सब लोग है ना लेक्चर को मतलब सीरियसली अटेंड करना है आप लोगों को, सिर्फ ऐसे मुझे नहीं पता अभी बाकी लोग किस तरह से अटेंड कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली मतलब क्या है कि सिर्फ ऐसे लेक्चर को ऑन करना, मतलब लॉग इन करके रखना और नहीं सुनना है, इस तरह से नहीं करना है। आप लोगों को लेक्चर अटेंड करना है सीरियसली, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है, हार्ड है। इसको समझने के लिए आपको लेटेस्ट टॉपिक के साथ, मतलब लेटेस्ट जो चल रहा है उसके साथ हमें इमर्जिंग ट्रेंड्स मतलब करंट ट्रेंड्स के साथ हमें टचअप में रखना है, और उसके बाद ही हमें वो सब्जेक्ट क्लियर होगा। तो बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आवाज नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज डालना, आपका माइक म्यूट करके 1 मिनट आप बोल सकते हो अगर मैंने मैसेज नहीं पढ़ा तो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स और टाइप 2 के अंदर फर्स्ट मैंने बताया आपको रिएक्टिव मशीन, उसके बाद सेकंड आता है लिमिटेड मेमोरी। रिएक्टिव मशीन्स में पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट मेमोरीज को चेक नहीं करते थे, डायरेक्टली करंट सिनेरियो से मैसेज या करंट सिनेरियो से एक्शन परफॉर्म करते थे। लिमिटेड मेमोरी इज अ मशीन विच कैन स्टोर द पास्ट एक्सपीरियंस, जहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस लिमिटेड टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको स्टोर किया जाता था उसका डेटा, and this machine can use to store data for a limited time period only। limited time मतलब जैसे बोल सकते हो कि 1 महीने के लिए डेटा स्टोर हो रहा है, 2 महीने के लिए, एक साल के लिए, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, इस तरह से आप बोल सकते हो। या फिर लिमिटेड शॉर्ट पीरियड मतलब लेस देन अ वीक, लेस देन 1 month, the time may be changed as per the machines, okay। A self driving car are one of the best example of limited memory system। अभी देखो ऊपर के एग्जांपल्स थे IBM डीप ब्लू सिस्टम एंड गूगल अल्फागो, लिमिटेड मेमोरी का एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब जहाँ पे ड्राइवर नहीं होते, वो कार अपने आप चलती है, ड्राइवरलेस कार। दिस कार कैन स्टोर द रिसेंट स्पीड ऑफ नियर बाय कार, द डिस्टेंस ऑफ अदर कार, स्पीड लिमिट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू नेविगेट द रोड। अभी यहाँ पे किस तरह से यूज हो रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, वो अपने आजू बाजू वाले जो कार है उनका स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस है आगे वाले कार में और पीछे वाले कार में, स्पीड का लिमिटेशन कितना रखना है, और नेविगेट होते समय, लेफ्ट राइट लेते समय आगे पीछे कोई व्हीकल्स या कार या फिर कोई ट्रैफिक है या नहीं वो चेक करता है। तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड मतलब उतने ही टाइम तक उसको रिमेम्बर करता है। मतलब आप बोल सकते हो कि उतने टाइम तक मतलब 5 मिनट्स 10 मिनट्स तक उतना उसका मेरी उसको रिमेम्बर करता है, जैसे उसका टर्निंग हो जाए, नेविगेशन हो जाए या फिर उसके कार का डिस्टेंस मेंटेन हो जाए तो उसको वो फिर से नेक्स्ट मेमोरी को स्टोर करते जाता है, ठीक है। मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए हमें थोड़ा सा मेमोरी लगेगा यहाँ पे। डिसीजन मेकिंग मतलब अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ना वहाँ पे कार है या नहीं है, या फिर हमें इजीली वहां से लेफ्ट टर्न ले सकते हैं, राइट टर्न ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़े टाइम के लिए उतना मेमोरी उतना जो करंट सिचुएशन है उसको स्टोर करना पड़ेगा, और जैसे ही टर्न कंप्लीट हो जाएगा तो उसको क्लियर करना पड़ेगा, फिर से नेक्स्ट मेमोरी में होल्ड करना पड़ेगा और उसको क्लियर करते जाना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ माइंड, थर्ड the third type of artificial intelligence, theory of mind AI should understand the human emotions, people, beliefs and able to interact socially like humans। जो ह्यूमन के इमोशंस को समझ सके, पीपल्स को समझ सके, बिलीफ्स को समझ सके या फिर सोशली ह्यूमन के जैसे इंटरेक्ट हो सके। These types of AI are still not developed, but researchers are making a lot of efforts and improvement for developing such AI। अभी देखो जैसे ये वाला जो है कि पीपल को, उनके इमोशन को समझे, पीपल्स को समझे, उनके बिलीफ्स को समझे, या फिर सोशली मतलब जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो वैसे ह्यूमन के जैसे वो इंटरेक्शन अगर पॉसिबल है तो ऐसे वाले जो रोबोट ही आएंगे उसमें। तो ऐसे मशीन का करंटली रिसर्चर अंडर डेवलप है, नॉट डेवलप, स्टिल नॉट डेवलप बट डेवलपमेंट चल रहा है, वर्किंग चल रहा है। तो ऐसे टाइप के थ्योरी ऑफ माइंड जो माइंड को समझ सके, जो ह्यूमन के माइंड को समझे, जहाँ पे ह्यूमन के माइंड में रहते ना इमोशंस रहते, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है वो रहता है, सोशली कैसे करना है, रहना है पीपल के साथ, वो सारे जो माइंड वाले ह्यूमन वाले जो सारे सिचुएशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालना। सेल्फ अवेयरनेस,
Self-awareness AI is the future of artificial intelligence. These machines will be super intelligent and will have their own consciousness, sentiments and self-awareness. Consciousness का मतलब क्या होता है अभी? देखो पर्सनालिटी रहती है, नॉर्मली बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स करके एक पर्सनालिटी थ्योरी बनाया है रिसर्चर्स ने. ओपननेस का मतलब है आप कितने इजीली अपने इमोशंस इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो, उसे ओपननेस कहते हैं. कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, आप कॉन्शियसनेस मतलब खुद में कितना इन्वॉल्व हो, या फिर कितना आप कॉन्शियस अबाउट अदर, कॉन्शियस अबाउट सेल्फ मतलब खुद के बारे में कॉन्शियस है. सेंटिमेंट्स है, आपको सेल्फ अवेयरनेस है, खुद के बारे में जो सोचता है ना, सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के बारे में सोचना. तो ऐसे इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है, अभी तक बनाया नहीं है, उसको सुपर इंटेलिजेंट कहेंगे अगर ऐसा बन गया तो. दिस मशीन विल बी स्मार्टर देन ह्यूमन माइंड्स. और ऐसे मशीन अगर बन गए तो वो ह्यूमन माइंड से भी मतलब थ्योरी ऑफ माइंड जो है ना उससे भी अच्छा रहेगा. अगेन इट्स हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. हाइपोथेटिकल कंसेप्ट का मतलब क्या रहता है कि हाइपोथेटिकल मतलब एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली इस कंसेप्ट को टाइप्स ऑफ एआई में ऐड किया है. हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, नॉट मतलब रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से कोई एआई बनेगा, लेकिन एक कंसेप्ट टाइप्स ऑफ एआई में उसको इंक्लूड करके रखा है. इधर एक लाइन भी लिखा है कि सेल्फ अवेयरनेस एआई डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी स्टिल एंड इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. ये अभी तक रियलिटी में आया नहीं है और हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है. नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ एआई. तो अगर इसमें रिपीट अगर करना है कोई तो आप बोलो, अपने माइक ऑन कर सकते हो आप 1 मिनट के लिए. हाँ, रिपीट करना है टाइप्स ऑफ एआई में का कोई टॉपिक. हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस नो कुछ यस मैम. रिप्लाई सभी समझ में आए टाइप्स ऑफ एआई? लिमिटेड 4-5 स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं, बाकी वाले सुनते हैं नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता. तृप्ति तृप्ति सुरवाड़े, क्वेश्चन है कुछ? किसी को भी अगर क्वेश्चन होगा ना तो 1 मिनट के लिए माइक अनम्यूट करना है. लेफ्ट नहीं होना है मीटिंग से. आदिति नाइक लेफ्ट हो गई, मैम उसे लगा मैम क्वेश्चन करने वाले हैं. लेफ्ट नहीं होना है, जितना पढ़ा है उतना तो समझने के लिए मुझे क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. यस, कौन? दामिनी. हाँ, मैम आपने जो हाइपोथेटिकल का मीनिंग बताया वो फिर से बताइए ना, समझ नहीं आया. हाइपोथेटिकल मतलब रियल लाइफ में ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं हो सकती. हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल है ना, इमेजिनरी वर्ड के लिए यूज किया जाता है कि जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है. रियल लाइफ में जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली जैसे फिलोसॉफी में हम बनाते हैं ना, फिलोसोफर जो होते हैं वो अलग अलग पोएम्स बनाते हैं, अलग अलग मतलब इमेजिनरी ऐसे सिचुएशंस बनाते हैं या फिर ऐसे बताते हैं. एक्चुअल में वो नहीं होता है. हाइपोथेटिकल कंसेप्ट में आप बोल सकते हो कि इमेजिनरी मतलब हमें इमेजिन करना है कि ऐसे हो एआई हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे पॉसिबल ही नहीं है. हाइपोथेसिस वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने? ठीक है, हाइपोथेसिस नहीं सुना होगा आपने, मैं एक और बार बताती हूँ. जो लोग रिसर्च करते हैं ना, पीएचडी जो करते हैं ना, उनमें हाइपोथेसिस वर्ड आता है. हाइपोथेसिस क्या होता है पता है? हाइपोथेसिस मतलब क्या है कि जब तक आपका रिसर्च कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक आपने 3-4 हाइपोथेसिस बना के रखे. हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस मतलब 3-4 स्टेटमेंट बना के रखे कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा करेगा, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट ह्यूमन माइंड को भी समझ सकता है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट इस एनवायरनमेंट में भी क्लाउड कंप्यूटिंग में भी वर्क कर सकता है. तो आपने क्या किया कि हाइपोथेसिस मतलब इमेजिनरी आपने इस तरह से सोच के रखा है कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा कर सकता है, मतलब आप हाइपोथेसिस बना के रखे हैं आपने, जो करंटली अभी बिल्ड नहीं हुए हैं. तो जैसे आप प्रोजेक्ट डे बाय डे बनाते जाओगे, तो हो सकता है कि उन 3-4 हाइपोथेसिस में से एक आध आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते समय हाइपोथेसिस ट्रू हो जाए.
तो उसको कहेंगे कि आप हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड इनटू रियलिटी, बट इफ द स्टेटमेंट इज सेम, मतलब वो हो पॉसिबल ही नहीं हुआ, तो उस कंसेप्ट को कहोगे हाइपोथेटिकल, मीन्स नॉट इन रियल पॉसिबल। वो अभी तक हाइपोथेसिस में ही बना के रखा है, मतलब सिर्फ हमारे इमेजिन में था कि ऐसे हमारा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं हुआ है। तो उस वाले कंसेप्ट को हाइपोथेटिकल कंसेप्ट कहते हैं। पीएचडी में ये वर्ड आता है, हाइपोथेसिस, टू सेट अ हाइपोथेसिस फॉर द रिसर्च फील्ड। अभी क्लियर हुआ दामिनी? यस मैम। थोड़ा सा होगा, देखो रिसर्च जैसे करते जाते हैं ना, तो थोड़े थोड़े वर्ड्स आपके, नए नए वर्ड्स आप सुनते जाओगे। नाउ अगर टाइप्स ऑफ एआई में अगर किसी को क्वेश्चन नहीं होगा, तो मैं एप्लीकेशन से एआई फिर वन मोर टाइम यहाँ पे आ रहे एप्लीकेशंस ऑफ एआई में। Artificial intelligence has various application in today's society. It is becoming essential for today's time because it can solve complex problems with an efficient way in multiple industries: healthcare, entertainment, finance, education and many more. आप बोल सकते हो अभी कहाँ कहाँ पे आएगा, तो इतने सारे एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। ये देखो डायग्राम, अगर आप देखोगे तो देखो डायग्राम में कितने सारे नाम है। रोबोटिक्स है, ऑटोमेटिव पार्ट, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में आप फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, उन सभी में सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। डाटा सिक्योरिटी, फाइनेंस, फाइनेंस में शेयर मार्केट्स के जो दिखाई देते हैं ना अप एंड डाउन, उस बेसिस के ऊपर वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि किसका शेयर्स का नेक्स्ट ज्यादा रहने वाले या फिर किसके शेयर्स कम रहने वाले, तो प्रिडिक्शन करना मतलब नेक्स्ट वाले शेयर्स के बारे में, ये फाइनेंस में यूज किया जाता है। देन गेमिंग, गेम तो आप जितने गेम्स खेलोगे उसमें अभी करंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। वो सारे गेम्स के जो प्लेयर है वो अपने हिसाब से वर्क करते रहते हैं। देन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं कि किसी का एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप अगर बताते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं कि करंटली ये वाले सिचुएशन से, ये तारे हैं, ये ग्रह इस तरह से है, तो आगे वाला क्या होगा, प्रिडिक्शन क्या होगा, आपका ये साल कैसा रहेगा। तो प्रिडिक्शन करना अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है कि नॉलेज गैदर किया कि ये वाला अगर ग्रह आता है, ये आ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या क्या सिचुएशन हो चुकी है, तो नेक्स्ट टाइम ये वाला आने के बाद नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है, तो इसको प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन देना, फ्यूचर प्रिडिक्शन करना। तो उस तरह से एस्ट्रोनॉमी में आता है। हेल्थ केयर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सरे निकालते हैं, एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो इसमें हम हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज करते हैं, मशीन का यूज करके वो फाइंड आउट करता है कि कौन से कौन से वाले पार्ट में डिफेक्ट है या फिर किस में प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ड्राइविंग, सेल्फलेस ड्राइविंग कार। एग्रीकल्चर फील्ड में भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। एजुकेशन फील्ड में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में रहता है ना फेसबुक में हमारे जो फेवरेट जिसको हम ज्यादा लाइक करते हैं वो वाले सजेशंस में आते जाते हैं, वो परचेस के रिलेटेड होगा या फिर कोई अलग सजेशंस होंगे जो हम वीडियोस देखते हैं तो उसके सजेशंस आते रहते हैं, वो ई कॉमर्स रहता है कि उनके एज पर द चॉइसेस और एज पर द सिलेक्शन ऑफ कस्टमर उनको उसी टाइप के वेबसाइट्स दिखाना, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। एंटरटेनमेंट, जितने भी मूवीज है उसमें भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। एआई इन एस्ट्रोनॉमी, मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्स प्रॉब्लम, यूनिवर्स के प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्या होता है, और उस तरह से एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर जो है वो बताते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या रहेगा। हेल्थ केयर सिस्टम में लास्ट 5 to 10 years में हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि उससे हम इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, डायग्नोसिस हो जाता है, किस तरह से पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, और ड्यू टू नंबर ऑफ मशीन्स इजीली ऑपरेशंस के लिए भी इजी रहता है। ठीक है। गेमिंग में तो एआई पहले से ही था। चेस वाला गेम अभी देखा ना, प्लेइंग चेस, तो वहाँ पे एक साइड कंप्यूटर खेलता है, एक साइड हम खेलते हैं, तो वहाँ पे भी गेमिंग में एआई है। फाइनेंस में है, फाइनेंस में अभी मैंने बताया कि शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते कि नेक्स्ट टाइम किसका हाई रहेगा, लो रहेगा।
प्रिडिक्ट करना या फिर चैट बॉक्स में बताना, उनके असिस्टेंट के साथ वो रिप्लाई करते रहते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा है, या फिर दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर कोई बताता है तो फाइनेंस के रिलेटेड आता है। डाटा सिक्योरिटी अगर करना है हमारे साइबर अटैक से अपने डेटा को, तो उसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम से उस एल्गोरिदम को अप्लाई करके आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। गूगल है, गूगल बहुत बड़ा सर्वर है, वहाँ पे कितने सारे लोगों के जीमेल अकाउंट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सभी का डेटा सिक्योर करने के लिए अलग अलग टाइप के डेटा सिक्योरिटी एल्गोरिदम अप्लाई करके साइबर अटैक से उनको सिक्योर करके रखते हैं, जिसको कोई इजीली ब्रेक नहीं कर सकता, किसी की इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, बिलियंस ऑफ यूजर्स है यहाँ पे, और वो सारे जो है इन सभी का जो डेटा है एआई मैनेज कर रहा है। वहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड्स आपके सामने आते रहता है कि लेटेस्ट किसी ने अपलोड किया है वीडियो, वो आता रहता है, किसी ने स्टोरी शेयर किया है, स्टेटस शेयर किया है, तो वो आते रहता है सोशल मीडिया में, और एक बार वो स्टेटस देख लिया तो फिर से वो हमारे सामने वही नोटिफिकेशन में नहीं लेके आता। एआई इन ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट में भी एआई यूज हो रहा है। ओके, फ्लाइट में, होटल्स में, ये सभी जगह पे अभी फ्लाइट्स में वहाँ पे टच स्क्रीन वाले होते हैं सामने, कंप्यूटर छोटे छोटे, उसके थ्रू आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एआई के थ्रू हो सकता है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, थोड़ी देर के लिए ऑटो पायलट मोड में डाल के फ्लाइट में यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में यूज होते हैं, पार्ट्स बनाते हैं ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या रहते हैं कि व्हीकल्स के पार्ट, कार के पार्ट्स, ये जो पार्ट्स बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए एआई यूज होता है। रोबोटिक्स में यूज होता है, रोबोटिक्स तो ह्यूज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एआई। वहाँ पे सोफिया, सोफिया कल बताया था मैंने, दुबई का एक रोबोट है जो दुबई में बनाया है, और उसको सिटीजनशिप भी दिया है फ्रॉम 2017। दुबई का वो रोबोट सिटीजन है। ह्यूमनाइड रोबोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। एंटरटेनमेंट फील्ड में यूज होता है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, या फिर मूवीज में। एग्रीकल्चर फील्ड में भी अभी यूज हो रहा है नाउ डेज। रोबोट को यूज करके क्रॉप में मॉनिटरिंग, या फिर प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्ट करना है क्या है करंट सिचुएशन, वेदर कंडीशंस फाइंड करते हैं फार्मर्स के लिए। ई कॉमर्स मैंने बताया कि सजेशंस देना। एजुकेशन सिस्टम, एआई कैन ऑटोमेट ग्रेडिंग सो दैट ट्यूटर कैन हैव मोर टाइम टू टीच। सिखाने वाले के पास अगर एआई है तो वो वर्चुअल ट्यूटर, मतलब इजीली वहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, उसकी जगह पे वर्चुअल एक पर्सन होगा जो स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, तो वो भी एआई एजुकेशन में पॉसिबल है। ठीक है, दीज आर द वेरियस applications of AI. Now, I think almost all AI topics are covered. जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे अगर रिमेनिंग होगा तो। अभी तक जितना बताया उसमें कोई प्रॉब्लम है? प्रेरणा, प्रेरणा पाटिल, Yes, ma'am. what are the types of AI? Relative machines, limited memory, theory of mind, self-awareness. Yes, very good. Then आदिति, there जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है आदिति नाइक लेफ्ट हो जाती है मीटिंग से। नेक्स्ट टाइम अभी आदिति को ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। प्रेरणा वेरी गुड। Thank you. नेक्स्ट अभी बताएंगे गायत्री। अभी जो लोग लेफ्ट हो गए मीटिंग से उनको अटेंडेंस का शेयर नहीं करना है, मैं अभी अटेंडेंस शेयर कर रही हूँ। हाँ,